To all of you, here's another video of DNA sequencing method. तो फर्स्ट हम लोग ने देखा था बेस डिस्ट्रक्शन मेथड, देन चेन टर्मिनेशन मेथड आता है, फिर पायरो सीक्वेंसिंग एंड होल जीनोम शॉटगन सीक्वेंसिंग एंड ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग। तो इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट नोट्स देखते हैं चेन टर्मिनेशन मेथड का। तो इसको सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड भी बोलते हैं और ये फर्स्ट जनरेशन मेथड है बिकॉज ऑफ ईजी स्टेप एंड हैंडलिंग। इस मेथड में हम लोग डी एंटीपीज का यूज़ करते हैं, दैट मीन्स डाइडिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड मेथड। सो स्टेप्स ऑफ चेन टर्मिनेशन मेथड इज फर्स्ट स्टेप है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पहले डीनेचर्ड करेंगे, इसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करेंगे। देन फिर हम लोग 4 ट्यूब लेंगे जिसमें कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सैंपल प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे फिगर में हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सीक्वेंसिंग GCTG है, फिर डीनेचर्ड करके ये सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड और प्राइमर लेते हैं, डीएनए पॉलीमरेज लेते हैं और ये 4 डी एंटीपीज लेते हैं। ये 4 डी एंटीपीज थर्ड स्टेप में है कि हम लोग चारों को अलग अलग ट्यूब में डालते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट ट्यूब है, सेकेंड ट्यूब है, थर्ड ट्यूब का रिएक्शन है, फोर्थ ट्यूब का रिएक्शन है। सब में हम लोग पहले डी एंटीपीज डालेंगे जिसमें DD GTP, DD TTP, DD CTP एंड DD GTP रहता है एंड इसमें ये सीक्वेंस को रीड कर सके। देन डीएनए फोर्थ स्टेप हमारा डीएनए सिंथेसिस रिएक्शन इनिशिएट द चेन एक्सटेंड अंटिल अ टर्मिनेशन न्यूक्लियोटाइड इज रैंडमली इनकॉर्पोरेटेड। तो डीएनए सिंथेसिस का रिएक्शन इनिशिएट होते रहता है जब तक कि वो टर्मिनेशन पॉइंट पे नहीं आ जाए। देन रिजल्टिंग डीएनए फ्रैगमेंट्स आर डीनेचर्ड इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड देन डीनेचर्ड फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर हम उसको एक्सरे फिल्म में देखेंगे और इसको रीड करेंगे। तो रीडिंग जो होता है वो बॉटम टू टॉप होता है क्योंकि हमारा जो शॉर्टेस्ट चेन जो होता है वो जल्दी फास्ट मूव करता है और जो लॉन्ग चेन होता है वो थोड़ा स्लो मूव करता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन रीड कैसे करता है। तो ये हमारा GTP का है DD, तो ये G का अल्टरनेट होता है C और C का अल्टरनेट होता है G आके यहाँ पे इसलिए रुका है क्योंकि हमारा यहाँ GTP है तो G का अल्टरनेटिव होता है C, तो C पे आके ये पॉइंट रुक जाता है। ऐसे ही इस तरह से यहाँ पे ATP हम लोग लिए हैं, यहाँ पे CTP लिए हैं हम लोग, यहाँ पे TTP लिए हैं। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 सीक्वेंस शॉर्ट सीक्वेंस बना है। तो यहाँ पे CTP है तो इस चेन में C का अल्टरनेटिव G होता है जो कि 2 बार यहाँ पे रिपीट किया गया। तो फर्स्ट में हमारा G का C होगा तो एक ये बन गया और देन यहाँ पे सेकेंड लास्ट में जो G है तो उसका यहाँ पे आके C तक सीक्वेंस रहेगा। इसी तरह से यहाँ पे TTP है तो यहाँ पे T के साथ A मैच करता है तो यहाँ पे 2 A है तो A तक ये टर्मिनेट कर जाएगा एंड देन सेकेंड में ये लास्ट तक A तक टर्मिनेट करेगा। यहाँ पे इस तरह से ट्यूब में हम लोग 4 ट्यूब देख सकते हैं। तो ट्यूब के थ्रू भी हम इसको दिखा सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 पे ये फर्स्ट नंबर जो है फर्स्ट ट्यूब का रिएक्शन जो है वो 2 पे आया था तो 2 तक यहाँ पे सीक्वेंस बना था। तो नेसन सीक्वेंस हमारा सबको मिला के बनता है, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे GTP पे 2 नंबर पे आया, देन 4 पे आया, ये 5 पे आया एंड देन ये 3 एंड 6 पे आया और ये 1 पे भी था। तो हमारा नेसन सीक्वेंस ये बनेगा 1 पे CTP था तो देन ये आ गया। फोर्थ ट्यूब में हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट नंबर पे हमारा C था तो C आया, सेकंड नंबर पे हमारा G था तो G आया एंड देन थर्ड नंबर पे T था एंड देन A था, C था, T था। तो ये सीक्वेंस हमारा नेसेंट सीक्वेंस हो गया, दैट मीन्स TCATGC और इसका कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग इस तरह से लिखते हैं। So this is whole about the chain termination method and in next video I'll discuss about the automated sequencing. Thank you.